You're watching India Today. I'm Nabila Jamal. Delhi police is now probing how clashes broke out last night in Jahangirpuri, Delhi area. Situation is quite tense in the northwest Delhi. Aftermath of these clashes, 8 policemen, 1 civilian have been injured. India Today has accessed Delhi violence FIR copy. A total of 14 people have been arrested. 10 have been detained. The police have now said that the accused who opened fire at the procession is identified as Aslam, who's a minor. A pistol used has also been recovered. Clashes have also been registered against Aslam Ali in 2020. In fact, charges against him at that point too. Police has further claimed that a person named Ansar had stopped the yatra and clashed with the groups during that procession. Ansar and 2 other key accused in the case have been identified as Mukhtar and Kodu. They've been arrested. They've also now been escorted by the police for medical examination. 5 teams of rapid action forces were deployed in the area to ensure no further clashes break out. Security was scaled in Delhi neighborhood, across neighborhood districts of Uttar Pradesh as well. Several groups in the Shobha Yatra can be seen carrying and brandishing shotguns and pistols. Brazen display of weapons in front of cops. Police appeal to the public there not to fall prey to any rumors about violence as the investigation still continues. In fact, Home Minister Amit Shah has spoken to Delhi police officials, instructed them to strictly maintain law and order. Delhi LG Anil Baijal has now said that the guilty will not be spared. मेरा कपड़े का दुकान है और यहाँ से 4 बार बजरंग दल वाले गए थे। वो भी एक बार जाने की जगह 4 बार आए थे और चारों बार गाड़ी में डीजे बजा के और तलवार दिखा के, बंदूक दिखा के और चाकू दिखा के सब नाच रहे थे। आपने ये वीडियो बंदूक देखने के बाद बनाई? हाँ। 2 बजे से कितने बजे तक ऐसे यात्रा निकलती? ये 6 बजे तक आया था। तो 4 घंटा यात्रा निकलता गया। तलवार चलाते हुए देखा था, बंदूक हाथ में था सबके, सब बंदूक घुमा रहे थे सब। और मस्जिद के पास था, मस्जिद के पास खड़े होके नारे लगा रहे थे और मस्जिद के अंदर पथराव करा था उन लोगों ने। जब पत्थरबाजी हुआ था तब आपका पति था? सो था इधर घर में। सोया था वो? पत्थर वहाँ पे नहीं गया था? नहीं गया था। तो पुलिस को आपने बोला था? नहीं बोला था, मैं सो गई, वो उठा के ले चले। बाद में सुबह से बोला था रात में ये तुम्हारा पति के उठा के ले गई, तो मैं उसी से बारे थाने में आई थी। पहले आपके पति को कभी अरेस्ट किया था पुलिस? नहीं है, पहली बार अरेस्ट किया। हम घर में सब बैठे थे, पुलिस बाहर बैठे थे। पुलिस वाले कह रहे कि हमारा शहरी का टाइम हो गया था। पुलिस वाले कह रहे सब अंदर जाओ, तो हम अंदर घर में चले गए। तो 20-30 पुलिस वाला आके सबका घर में दरवाजा तोड़ के घुस के सबको मार पीट करके मार के लेके गए। हम बोलने गए तो हमें भी मारा पकड़ के पुलिस वाले मिलके। जो FIR में नामजद एक्यूज अंसार है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट वेरियस तरह के क्राइम्स के रहे हैं। हिस्ट्री शीटर है, उस पर पुलिस की का ड्यू सर्वेलेंस रहा है, तभी तो इतने तरह के केसेस हैं। और जो दूसरा असलम जिसके गोली चलाने की बात आई है और जिसके पास से जो अवैध वेपन निकला है, उसका भी एक इन्वॉल्वमेंट मारपीट का पिछले वर्ष का आया। जितने हमारे जो CCTV फुटेजेस हैं, वीडियो का जो फुटेजेस है, इन तमाम एंगल से हम काम कर रहे हैं और जो कोई भी इस अप्रिय घटना में, इस अनफॉर्चुनेट दंगे के इंसिडेंट में लिप्त पाया जाएगा और पाया जा रहा है, उन सब के ऊपर कड़ी प्रोफेशनल कानूनी कार्रवाई होगी। Let me quickly cut across to BJP Sambit Patra, who's currently speaking on the issue. Let's take a listen. और यह जो नंबर था, यह विजिलेंस डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट सतर्कता विभाग के अंतर्गत था कि विजिलेंस डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक पैनी निगाह रखेगी और जो भी कॉल्स इसमें आएंगे उस पर कार्यवाही करने का काम विजिलेंस डिपार्टमेंट करेगी, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट इन सारे कॉल्स को ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो, उस समय विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंडर में था, ACB के पास भेजेगी। इस पर भी बहुत विज्ञापन हुआ। एक ऐसा माहौल बनाया गया मानो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की चेष्टा अरविंद केजरीवाल जी की है। आपको याद होगा, उसके पश्चात दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग अर्थात विजिलेंस डिपार्टमेंट में से ACB चला गया। ACB उनके पास नहीं रहा। जब ACB उनसे छिन गया तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कुछ आंकड़े रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आंकड़े रखा कि ये जो हेल्पलाइन 1031 खोला गया था, उसके माध्यम से जो कॉल आए थे उनकी संख्या 1,25,000 की थी। 1,25,000 calls were received through this helpline
the anti-corruption helpline, that is 1031. And mostly these anti-corruption calls, ये जो भ्रष्टाचार के विरोध जो calls थे, ये calls कुछ विभागों की थी जिसमें MCD, पुलिस, परिवहन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड सम्मिलित थे कि इन 4-5 विभागों का बहुत कॉल्स आया है। 1,25,000 कॉल्स आई हैं। और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था उस समय कि इसके आधार पर लगभग 152 अधिकारियों को निलंबित अर्थात सस्पेंड किया गया है और 35 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। All right, we're going to continue tracking those developments there. The next report here brings you detailed insight on the timeline and how this violence erupted in the northern region of the national capital. Let's have a listen. Stone pelting, swords brandished, violence and arson. Around 5:40 p.m. on Saturday, a Hanuman Jayanti Shobha Yatra in northwest Delhi's Jahangirpuri flared up into this. The timing just before locals in the area were going to offer namaz at the mosque. Stones and glass bottles were allegedly pelted at the procession. Several vehicles were torched. इस चौराहे पे हंगामा शुरू हो गया, एक शोर उठा, लोग इधर उधर भागने लगे और पथराव शुरू हो गया। सिर्फ पथराव ही नहीं, आप देख सकते हैं जगह जगह जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं। कांच के टुकड़े गवाही दे रहे हैं कि इस उपद्रव में शराब की, बियर की बोतलों का इस्तेमाल किया गया। एक दूसरे को ऊपर इस तरह से हमले किए गए और जगह जगह बिखरे हुए हैं। गाड़ियों में आगजनी कर दी गई। 1-2 दुकानें ऐसी हैं जिनका दुकानदारों का ये कहना है कि उनकी दुकान में लूटपाट भी की गई। वो डर के मारे दुकान के अंदर जाकर छुप गए थे। कहा यह जा रहा है कि इस इलाके में एक मस्जिद मौजूद है। जब जुलूस वहाँ पे पहुँचा उसके बाद जो नारेबाजी हो रही थी उसको लेकर कोई विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि वो पथराव में तब्दील हो गया। Violent clashes between two communities led to at least 6 cops being injured. आपके हाथ में गोली लगी है? तो क्या उस वक्त क्या हुआ था? आप हिंसा के दौरान वहाँ मौजूद थे, हुआ क्या था एग्जैक्टली? हैं? भीड़ में से गोली मारी आपको? Some locals say that there was ruckus just before the Shobha Yatra reached the mosque because of the loud music, and that some people allegedly tried to put a saffron flag out there. दिल से मानते हैं, हम कोई नारे लगा के ड्रामाबाजी करके शो नहीं दिखाते। और आने के बाद इन्होंने क्या किया, मस्जिद के अंदर चढ़ने के बाद झंडा लगाया और जब झंडा लगाया तो हमने उन्हें रोका। जब हमने रोका तो उन्होंने हम पे पत्थर, लाठी जो भी थे उन्होंने चार्ज किया। जब चार्ज किया तो हम सारे आ गए, क्योंकि देखो जब जान जा रही है तो हमारा काम है बचाना, मरने का तो काम नहीं है। मालिक ने हमें भी हाथ पैर दिया तो हमने बस वो काम किया। को पहले यहाँ से भगाया, खदेड़ा यहाँ से, फिर वहाँ से वो 4 पुलिस वाले लेकर आए, फिर जय श्री राम, फिर हंगामा कराया उन्होंने, फिर उन पे पथराव हुआ है, फिर उन्होंने पथराव किया, फिर पथराव करके वो कभी वो उधर भाग रहे, इधर भाग रहे। अगर पुलिस होती तो वहाँ पे झगड़ा ही नहीं होता। Police say that there was heavy stone pelting from both sides. The situation was brought under control after almost 2 hours at about 8 p.m. Teams of Rapid Action Force and the CRPF were deployed. Home Minister Amit Shah took stock of the situation on ground. पुलिस जो मौजूद थी उसने इमीडिएटली इस सिचुएशन को कंटेन किया और शांति व्यवस्था को बहाल किया। इस प्रक्रिया में कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं और बाकी हम लोगों ने केस दर्ज कर दिया है और इसकी विवेचना, इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। इन्वेस्टिगेशन से बातें आगे पता लगेगी। जाहिर है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का रुख साफ है कि कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी और आज तमाम इस पूरे इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के कमांडो सब तैनात हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर किसी भी तरह की बदअमनी ना फैल सके। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal appealed for peace. सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है
और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। But not surprisingly, politics erupted soon after the clashes. ये छोटे छोटे आतंकी हमले देश भर में करने की कोशिश, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश, राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को, हिंदुओं को दहशत में लाने की, डराने की कोशिश। छतों में पहले से पत्थर इकट्ठे हैं, बम इकट्ठे हैं, बारूद इकट्ठा है। इसके खिलाफ बहुत निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे, उसी प्रकार के दंगों की साजिश है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। Delhi police sources say it is suspected that some shots were fired during the riots too. Drones have been deployed to investigate if the violence was pre-planned and if stones were being hoarded on rooftops to provoke. There are many questions that arise, but only a thorough probe will be able to answer them. With Arvind Oja and Tasneem Haider, Bureau Report, India Today. All right, let me quickly cut across to Shreya Chatterjee, who's joining us live from Jahangirpuri. Shreya, here what we see, violence that's erupted in Jahangirpuri during that procession, somehow looks like a very similar pattern that we saw through the last few weeks of violence during processions, religious processions in different states. Delhi too, no different. Similar situations where a large procession was being carried out, many of them screaming, shouting slogans with saffron flags, a bunch of the people of the other community pelting stones at them, and this resulting in communal clashes. Just a very similar pattern across the country that we see in Delhi as well. How is the Delhi police handling it? Well, absolutely, Sonabila. You know, a similar pattern all across the country, and the Delhi police was prompt enough to act on the reports of the clashes when it came in yesterday evening. But so far as the pattern continuing, the big question lies that what is the police force doing when these processions are being taken out? Because we know that it is a conducive atmosphere in the country, and given the fact that there was prior information that a rally had to be taken out from a place which we can very well call a sensitive zone, because this is a mixed population area, there should have been adequate police. There are information that there wasn't adequate police presence on the ground, because of which we also saw how police personnel were injured. There were 8 police personnel who were injured in the clashes. One was a civilian. We definitely see some arrests being made in the case, but there are claims and counterclaims, because there's another community claiming that when that Shobha Yatra was being taken out, there were people brandishing pistols, brandishing country-made pistols, and that is something that is yet to be investigated. We've seen the special CP Law and Order Zone 1, Dipendra Pathak, saying that they are going through all the visuals. Follow-up action will take place. This is a preliminary stage. But since you said that this is a pattern that is following across the country, the question lies on why no police presence was there on the ground when the procession was happening, because if there would have been, probably the situation could have been averted. Absolutely. Shreya, a lot of answers for the Delhi police to give as well. Action, post-mortem action is not something that we require at this point in time. We're looking at sensitive situations across the country. At a time like that, a procession like this should have been given adequate security. Thank you, Shreya, for joining us.